दोस्तों, संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतिम 20 दिनों की ऐसी कौन सी रणनीति बनाए जिससे हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। जिसमें हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन रहता है, कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़े। अब सबने है जो अपने अपने सब्जेक्ट को पूरा यानी संपूर्ण रूप से है जो आपके पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया, लेकिन अब कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है उसके बारे में हम रणनीति बताएंगे। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है, सर अंतिम दिनों में नोट्स पढ़ें जो हमने तैयारी की है 3-4 मंथ से, वो वाले नोट्स पढ़ें या फिर क्विज यानी क्वेश्चन आंसर की क्लासें यानी मॉडल पेपर हम पढ़ें, उनको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में, तो इनके हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। और तीसरा आपके सवाल रहता है वो है, किस सब्जेक्ट से सिलेक्शन होगा। 4th ग्रेड में है जो आपके जीके के सब टॉपिक सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको जीके तो आपको सबको नॉर्मल रूप से पढ़ना ही है। अब और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन आसानी से हो सके, तो इस सारी रणनीति के बारे में अंतिम 20 दिनों की रणनीति हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे स्लाइड पे हम सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं, क्या क्या सिलेबस है और कितने कितने नंबर का सिलेबस है। तो हमारे सामने सबसे पहले है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी हमारे पास में, 20 आएगी। हिंदी के अलावा अंग्रेजी के आएंगे क्वेश्चन, वो कितने आएंगे हमारे पास में, 15 नंबर के। उसके बाद में जीके के अलावा बाकी वाले सब्जेक्ट देखते हैं कितने मार्जिन ऑफ नंबर के हैं। तो आपके सामने दे रखा है सामान्य विज्ञान के कितने क्वेश्चन आएंगे, 5। उसके बाद में आपके समसामयिक घटना को तो आप जीके के रूप में शामिल कर लीजिए। बेसिक कंप्यूटर को देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 15। और सामान्य गणित के कितने आ रहे हैं आपके पास में, 15। तो टोटल क्वेश्चन आपके जीके के अलावा सामान्य ज्ञान यानी जीके तो सब लोग पढ़ रहे हैं, जीके के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं रणनीति बता देता हूं। आप यहाँ पे हिंदी के, सामान्य अंग्रेजी के, उसके बाद में आप विज्ञान के, कंप्यूटर के और गणित के सभी क्वेश्चन मिलाओगे तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 60 क्वेश्चन। जीके में सबके अच्छे नंबर आएंगे क्योंकि जीके सब लोग पढ़ रहे हैं, जीके सबका मजबूत होता है। लेकिन गणित है जो बहुत सारे स्टूडेंट के है जो वीक सब्जेक्ट है, खास तौर से हमारे जिसके साइंस सब्जेक्ट नहीं है उसके गणित बहुत वीक होती हैं, तो इसमें नंबर लाने की कोशिश करें आप। उसके बाद में सामान्य विज्ञान के है जो कि आपके मात्र 5 से 7 टॉपिक दे रखे हैं, मात्र 5 से 7 टॉपिक दे रखे हैं, तो उनको पक्का कीजिए और अपने 5 नंबर आसानी से है जो पेपर में लाकर रहिए। अब देखिए उसके बाद में आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर। इसमें आप बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपके जानकारी आएगी, तो 5 नंबर यहां से पक्के करने की कोशिश कीजिए। और हिंदी ग्रामर जो आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपके 1 नंबर भी कटना होना चाहिए, 1 नंबर भी कटना नहीं चाहिए। ऐसी तैयारी हिंदी ग्रामर में कीजिए। और उसके अलावा जो आपके सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य अंग्रेजी और गणित में जिसने अच्छे मार्क ला दिए उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यहाँ पे जीके के जो 70 नंबर है इसमें से हर किसी के है जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के है अच्छे मार्क आएंगे। लेकिन जिसके गणित में कम आ गए, विज्ञान में कम आ गए, अंग्रेजी और हिंदी में, उनका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो आप ज्यादा से ज्यादा है जो गणित सब्जेक्ट, उसके बाद में अंग्रेजी और हिंदी, यहां से अपने नंबर पक्के कीजिए। अब देखते हैं आगे सिलेबस। हिंदी और अंग्रेजी में सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और आप अपने नंबर पक्के कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट के मैं बता देता हूं आपको। हिंदी सब्जेक्ट में है जो आपके नेक्स्ट देखो स्लाइड पे सिलेबस आ रखा है हिंदी का और अंग्रेजी का दोनों का। हिंदी में आपके टोटल है जो रहेंगे टॉपिक वो रहेंगे आपके 17। तो 17 टॉपिक में से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन टॉपिकों को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, जिसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तत्सम, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि और काल के प्रकार। तो हिंदी ग्रामर के जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।
लिए ऐसी अपनी पकड़ बनाइए। उसके बाद में है आप आएंगे सर अंग्रेजी के। अंग्रेजी के आपके मात्र दे रखे हैं 10 टॉपिक। 10 टॉपिक में से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 15। आप ऐसा कीजिए, इन 10 टॉपिक में से कम 7 से 8 टॉपिक ऐसे कर लीजिए जिसमें से आपके एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो आप 15 में से, मैं यकीन कीजिए, आप 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जिसके अंग्रेजी में 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे वो पेपर में लीड ले लेगा, क्योंकि जीके में सबके नंबर आएंगे। अंग्रेजी और गणित और उसके अलावा विज्ञान और हिंदी में जिसके अच्छे नंबर आएंगे वो लीड लेके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकता है। तो आप इसमें से कम मैं बोल रहा हूं 7 से 8 टॉपिक पक्के कर लीजिए। पूरे 10 नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन 7 से 8 टॉपिक जो आपको इजी लगे और आपको पहले से आते हैं तो उनको रिवीजन के रूप में कीजिए। अब उसके बाद में देखो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके आ रहा है, जिसमें है आपके सामान्य विज्ञान। अब विज्ञान को आप हल्के में ना ले कि सर 5 क्वेश्चन है, कौन पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, मैं तो जीके में सही करके आ जाऊंगा। जीके में सबके नंबर आएंगे, क्योंकि जीके सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं लोग। ओनली जीके पे ही सबका फोकस है, बाकी वाले सब्जेक्ट पर बहुत ही कम है। तो आप इन सब्जेक्ट को, जो मैं बता रहा हूं, सब्जेक्ट को पक्का कीजिए। अब आपके पास में कितने टॉपिक है? 7 टॉपिक है। आप कम से कम एक टॉपिक पर 100 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। 700 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उन 700 क्वेश्चन में से मैं, आप यकीन कीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे एग्जाम में। आपके यहां से 3 से 4 क्वेश्चन है जो पक्के हो जाएंगे। सामान्य विज्ञान में जिसके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, वो यहां से और लीड ज्यादा ले लेगा। अब उसके बाद में आपके सब्जेक्ट है बेसिक कंप्यूटर। इसके बारे में जो है आप नॉर्मल जो आपके क्वेश्चन है, कहीं से क्विज देख लीजिए, कहीं से मॉडल पेपर में देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा है जो आप क्वेश्चन पीढ़िए। यहां पे नोट्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर में आपके 3 क्वेश्चन जिसके पक्के हो जाएंगे वो यहां से और एक लीड ले लेगा। आपको सब्जेक्ट वाइज है जो लीड लेनी है। उसके बाद में है गणित, जिसमें आपके टॉपिक दे रखे हैं 10। मैं वापस बोल रहा हूं, जिसने अंग्रेजी में और उसके बाद गणित यानी मैथ्स में और साइंस, और उसके बाद में आपका सबसे लास्ट में कंप्यूटर। इन सब्जेक्ट में जिसने अच्छे मार्क लाएंगे वो सिलेक्शन के और करीब पहुंचेगा। इसमें आप कीजिए 10 नहीं पढ़ सकते हो टॉपिक, तो अंग्रेजी वाला सिस्टम रखिए। कम से कम 7 से 8 टॉपिक है जो पक्के कर लीजिए। उनमें से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे। जिसने एवरेज 12 क्वेश्चन, एवरेज 11 से 12 क्वेश्चन जिसने सही यानी राइट आंसर के साथ कर लिए, वो और इस सब्जेक्ट में लीड ले लेगा। सामान्य विज्ञान में तो सबके नंबर आएंगे। तो मैं आपको वापस से बता देता हूं रणनीति के बारे में। आप हिंदी में पढ़िए, आपके 20 क्वेश्चन पक्के कीजिए। यहां से आपको कम से कम 19 क्वेश्चन राइट करने। उसके बाद में इंग्लिश पढ़िए, उसमें आपके आएंगे 15 क्वेश्चन। यहां से आप 11 से 12 क्वेश्चन है जो राइट करने होंगे। उसके बाद में आपके साइंस में आएंगे 5 क्वेश्चन, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन कम से कम राइट करने। उसके बाद में कंप्यूटर में भी आप कम से कम 3 मानिए। और सबसे लास्ट में आपके दे रखा है मैथ में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जिसने 11 से 12 क्वेश्चन कर लिए वो इस सिलेक्शन लेके रहेगा 4th ग्रेड के अंदर। तो आप इन सब्जेक्ट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। और जीके का भी मैं बता देता हूं। जीके के अब आप ना नोट्स पढ़ें ना सोर्स नोट्स पढ़ें, आप ओनली क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर यानी क्विज सॉल्व कीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन का पैटर्न का पता लगेगा। और एक टेस्ट की सीरीज की तरह इन क्लासों को, मॉडल पेपर को जहां से भी पढ़ रहे हैं, क्विज है जो आप एक टाइमर लगाकर पढ़िए, जिससे आपके पेपर सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो संघर्ष क्लासेज और भी बेहतरीन रणनीति है जो लेकर आएगा। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।